नंबर 105 वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता था। साल 1999 में उत्तर भारत के एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल अचानक एक घटना के बाद बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि वहां एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मरा नहीं। वो आज भी वहां मौजूद है, खासकर कमरा नंबर 105 में। ये बात आज तक अफवाह मानी जाती रही, जब तक कि आर्यन, एक नया छात्र, उस हॉस्टल में रहने नहीं आया। कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टल फिर से खोलने का फैसला किया था। साफ सफाई, रंगाई पुताई सब हो चुकी थी, लेकिन एक कमरा था जो बार बार खुद ही खुल जाया करता, कमरा नंबर 105। आर्यन को रूम 103 मिला था और उसके ठीक सामने था वो डरावना कमरा। पहले दिन सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात को करीब 2 बजे एक धीमे दरवाजे के चटकने की आवाज आई। आर्यन की आंख खुली और सामने देखा 105 नंबर का दरवाजा खुला था, जबकि रात 10 बजे खुद सुपरवाइजर ने उसे ताला लगाकर बंद किया था। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास गया, उसे अंदर से सिसकियों की आवाज आने लगी। कोई रो रहा है क्या? उसने पूछा। जवाब नहीं मिला। अंदर झांका, कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ही बंद हो गया, तेज आवाज के साथ। आर्यन पीछे हट गया, लेकिन तब तक वो दरवाजा फिर से धीरे धीरे खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। अगली रात उसने अपने दोस्त अमन को बुलाया और पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर कमरे के बाहर कैमरा लगाया, एक पुराना हैंडीकैम जो हर हलचल रिकॉर्ड कर सकता था। पूरी रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी गई तो 3:13 पर दरवाजा खुद खुला और एक परछाई कमरे से बाहर निकली और कैमरे की ओर देखने लगी। उस परछाई की आंखें नहीं थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल इंसानी था, या शायद वो इंसानी चेहरा अब भी अपनी मौत को जी रहा था। आर्यन डर चुका था। उसने कमरे के बारे में गूगल किया। उसे एक पुराना आर्टिकल मिला जिसमें 1999 में एक छात्र नीलेश की मौत की खबर थी। रिपोर्ट कहती है नीलेश ने परीक्षा में फेल होने के बाद पंखे से लटक कर जान दे दी थी, लेकिन हॉस्टल के पुराने वार्डन का बयान था, मैंने उसे 2 दिन बाद भी देखा। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैं पास हो गया? अब आर्यन की हालत भी बदलने लगी थी। वो नींद में बोलने लगा था, मुझे बाहर मत निकालो, मैं अभी जिंदा हूं। एक रात उसके रूममेट ने देखा कि आर्यन 3 बजे उठकर 105 नंबर के कमरे में घुस गया। दरवाजा खुद खुल गया था। पीछे पीछे रूममेट गया, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था, ना आर्यन ना कोई और। सुबह पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में आर्यन दिखा, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा वो गायब हो गया। कमरे के अंदर कैमरे से कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। प्रशासन ने उस हॉस्टल को दोबारा सील कर दिया और कमरा 105 के दरवाजे पर अब एक बड़ा ताला है, जिस पर लाल रंग से लिखा गया है, ये दरवाजा अब भी खुलता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं देता। अगर कभी आप किसी हॉस्टल में रहें और रात 3 बजे कोई दरवाजा खुद खुल जाए, तो उसमें झांकना मत। अंदर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो सकता है। बताइए, अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर लिखें और बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी और भी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और डर के सफर पर हमारे साथ चलिए।